दोस्तों, कब्ज से काफी लोग परेशान रहते हैं। हालांकि वे इसका इलाज कराने के लिए सभी तरह के तरीके अपनाते हैं, जिनका असर कुछ समय तक तो रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद पेट की यह समस्या फिर से हो जाती है। इसकी वजह से ऐसे लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी उन्हें कब्ज से छुटकारा मिलेगा भी कि नहीं। वैसे देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में यह एक सामान्य समस्या है जिसे ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बेहतर इलाज की तलाश होती है ताकि वे इससे छुटकारा पा सकें। यदि आप भी कब्ज से परेशान हैं, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने इस समस्या से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक चूर्ण के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप कब्ज को जड़ से खत्म कर सकते हो। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कब्ज किन कारणों से होता है। तो वैसे देखा जाए तो कब्ज होने के कई कारण होते हैं। अक्सर हम भोजन तली हुई, मसालेदार या फिर बासी खाना खा लेते हैं। इस वजह से कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। कब्ज होने का एक वजह यह भी है कि हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। जी हाँ, हम पेट में अलग अलग तरह का फूड परोसते रहते हैं, तो उसमें कब्ज जैसे पेट संबंधी बीमारियां होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा पानी कम पीने से भी कब्ज की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। आपको ना पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ना ही कम पीना है। अपने शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखिए, नहीं तो कब्ज की समस्या हो जाएगी। बहुत से लोग बाहर के खाने का आदी होते हैं। जी हाँ, मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से भी कब्ज होती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ न रखना, नींद पूरी ना करना, ज़्यादा शराब का सेवन, स्ट्रेस, ये सभी कारण होते हैं कब्ज का। तो चलिए जानते हैं कब्ज को जड़ से खत्म करने के लिए इस चूर्ण को बनाना कैसे है। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा जीरा। जीरा जो है हमारे पेट में डाइजेशन को दुरुस्त रखता है। ये पेट में पाचक रस को बढ़ाता है, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पर आपको 1 टीस्पून जीरा लेना है। अब अगली चीज हम लेंगे सौंफ। सौंफ भी हमारे पाचक एंजाइम्स को बढ़ाते हैं। सौंफ में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, जो ओवरऑल डाइजेशन के लिए बेहतर होता है और कब्ज से हमें छुटकारा दिलाता है। तो इसको भी हम 1 चम्मच की मात्रा में ले लेंगे। अब हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन दोस्तों आंतों में फंसे मल को सॉफ्ट करके उसे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो हमें यहाँ पर अजवाइन भी 1 चम्मच की मात्रा में लेना है। 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 चम्मच सौंफ लेना है और 1 चम्मच अजवाइन लेना है। इसके बाद चौथी चीज़ जो हमें लेनी है वो है काला नमक। तो काला नमक का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको काम करना है कि अजवाइन और जीरा को तवे पर हल्के आंच में 1 मिनट तक भून लेना है। इसे रोस्ट इसलिए करना है ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है, इसके अंदर जो नमी है वो निकल जाए। ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट तक। ज़्यादा देर तक भूनने से इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर कम क्वांटिटी में बनाकर दिखा रहा हूँ। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो अजवाइन और जीरे को भूनने के बाद इसमें सौंफ मिला दीजिए। सौंफ को आपको भूनना नहीं है, ध्यान रखिएगा। सौंफ आपको कच्चा ही इस्तेमाल में लाना है। अजवाइन, जीरा, सौंफ को ग्राइंडर की मदद से इसे पीस लेना है, इसका चूर्ण बना लेना है। अब ये चूर्ण आपका तैयार हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए देखते हैं। आपको सुबह खाली पेट बासी मुंह इसका इस्तेमाल करना है। 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए। इस पाउडर का 1 चम्मच उस पानी में मिला दीजिए। उसमें मिला दीजिए चुटकी भर काला नमक स्वाद अनुसार और आधा नींबू निचोड़ दीजिए और इसे पी लीजिए। आपको पीना भी इसे सिप सिप करके है। ये पहला खुराक आपको सुबह खाली पेट बासी मुंह लेना है। उसके बाद दूसरा खुराक आपको लेना है दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद। 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इस पाउडर का 1 चम्मच, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और इसे भी सिप सिप करके आराम से इत्मीनान से पी लीजिए। ये तो आपका 2 खुराक हो गया इस चूर्ण का। इसका सेवन आपको लगातार 1 महीने तक करना है। इसके अलावा रात को सोने से पहले 7 दिनों का एक उपाय बताता हूँ। इसके लिए आपको रात को 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाकर ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध भी लीजिए और लगातार 7 दिनों तक लीजिए। इसके सेवन से सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं ये सब पेट को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी। अगर शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, ओवरवेट हो गए हैं आप, तो आपके फैट को, चर्बी को कम करने में हेल्प करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। आपको अपने डेली रूटीन में फाइबर वाली चीजें ज्यादा लेनी है। इसके अलावा सुबह नाश्ता करने से पहले आप 1 कटोरी अगर पपीता खा लेते हो तो इससे आपको कभी भी
पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा। आपको सिर्फ 1 कटोरी पपीता खाना है और लगातार खाना है। आपको मैदे का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। मैदे से बनी चीज़ें बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। हाँ, कभी कभार खाना हो, महीने में 1 आध बार खाना हो गया तो कोई बात नहीं, खा सकते हो। डेली रूटीन में आपको मैदे वाली चीज़ें शामिल नहीं करनी है, क्योंकि मैदे में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। ये आंतों में जाकर चिपक जाता है और आसानी से पेट से नहीं निकलता। मोटापा भी मैदा खाने से बढ़ता है, तो इसलिए मैदा वाली चीज़ें बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप शराब पीते हो तो ज़्यादा शराब नहीं पीना है। आप जानते हैं कि शराब पीने से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे पेट का मल हार्ड हो जाता है, जिससे शरीर से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए शराब का सेवन कम से कम करें। सुबह अगर चाय पीने की आप आदी हो तो चाय पीना कृपया करके बंद कर दीजिए। अगर आपको पीना ही है तो ग्रीन टी पी लीजिए, ब्लैक टी पीजिए, लेमन टी पी लीजिए, चलेगा। दूध वाली चाय नहीं पीनी है, ये पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम को पैदा करती है। अगर हो सके तो पूरे दिन आप हल्का गर्म पानी पीजिए। इससे आपको जीवन भर पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। आपके शरीर में कभी भी मोटापा नहीं आएगा अगर आप पूरे दिन गुनगुना पानी पीते हो तो। इसके अलावा दोस्तों, आपको ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है। 15-20 दिनों तक मसालेदार खाना खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप कब्ज को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो मसालेदार खाने को कुछ दिनों तक अवॉइड कर दीजिए। तो इस तरह दोस्तों आप कब्ज की समस्या से जड़ से छुटकारा पा सकते हो। तो इस रेमेडी को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।